नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको हाथ पैरों में सुन्नता या झुंझुनाहट की समस्या को दूर करने वाले कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। बहुत से लोगों के अक्सर हाथ पैरों में सुन्नता, झुंझुनाहट या हाथ पैरों का ठंडा होना जैसी समस्या होती है। दोस्तों, वैसे तो यह समस्या कुछ देर बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह समस्या बार बार होने लगे तो यह एक समस्या का कारण भी हो सकता है। इस समस्या के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही प्रकार से नहीं हो पाता है तो अक्सर हाथ पैरों में सुन्नता या झुंझुनाहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा व्याधि विशेष की स्थिति में भी, जैसे जिन लोगों को हृदय संबंधी समस्या हो या किडनी संबंधी समस्या हो, शुगर की समस्या हो के लोगों को भी यह समस्या होती है। अक्सर टाइट जूते पहनने के कारण भी अक्सर हमारे पैरों में सुन्नता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अधिक मोटापे का होना भी समस्या का एक कारण हो सकता है। आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अगर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, इनमें हम लेट कर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे, ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजू को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लें। अपने दोनों पैरों को ऐसे बिल्कुल सीधा करें, अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ और निचले शरीर को भी ऐसे स्ट्रेच करें। ऐसे अपने दोनों पंजों को आगे की तरफ करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पंजों को ऐसे पीछे की तरफ करते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। इस अभ्यास को अगर आप ऐसे करते हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है। और फिर इसके बाद ऐसे अपने पंजों को 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ कर लेते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही इस अभ्यास को कीजिए। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़कर हथेलियों को सिर के ऊपर रख लें। इस अभ्यास को आप सुबह उठकर भी एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के पैरों में सुन्नता, हाथों में सुन्नता या शरीर में दर्द की शिकायत रहती है की समस्या दूर होती है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे ढीला छोड़ें। ऐसे ही कम से कम इसे 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ कर लें और दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। इस अभ्यास को आप बॉल के सहारे भी एक आरामदायक स्थिति में कर सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से ऐसे ऊपर की तरफ हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से रख सकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठा लें, जैसे पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। यह भी स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है और इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। आपने ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटाते हुए दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ कर लें। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए
और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ लें और ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे लेट जाएं, ऐसे पंजे आगे की तरफ तले हुए हों। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए। फिर ऐसे अपने पैरों को 5 से 6 बार अप डाउन करते हैं।